चुनाव से पहले फिर एक बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सीहोर के बड़े नेता जसपाल सिंह अरोड़ा अब एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाई साहब 20 साल पहले भी कांग्रेस के साथ थे, फिर बीजेपी में गए शिवराज जी के नेतृत्व में, अब फिर चुनाव आ गया, उसके बाद फिर अब आप कांग्रेस में आ गए। नहीं, ऐसा कोई बार बार नहीं हुआ है। एक ही बार मैं बीजेपी में गया था, 20 साल रहा बराबर। 4 बार टिकट भी आवंटन मुझे नहीं दिया, तो उसकी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी कुछ सालों से जो न मेरे किसी कार्यकर्ताओं को आज तक मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रांत से लेके कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। पूरी उपेक्षा की गई, क्योंकि जिसको टिकट मिला उसे लगता है कि हो सकता है मैं मंच पे आ जाऊं बैठ के साथ, तो मेरे को टिकट मेरा चेंज हो जाए, कुछ भी होगा इनके दिमाग में। तो कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में कुछ दिनों से मैं देख रहा था, कुछ सालों से मेरी उपेक्षा की जा रही है। और माननीय को मैंने अवगत भी करा दिया था 1-2 बार कि हमारे कोई कार्यकर्ता, मैं अपनी दम पे 20 साल जिंदा था, तो मेरे साथ ये हजारों मेरे भाइयों का साथ है। अगर आज आचार संहिता नहीं लगी होती तो हम पूरा भोपाल जाम करते, इतने हजारों लोगों की संख्या में आने की प्लानिंग थी। लेकिन साहब ने मना कर दिया कि आप 200-400 लोग आना भी, क्योंकि आचार संहिता है, आचार संहिता का उल्लंघन करने में केस वगैरह बन सकता है। तो हमने उनकी बात मानी, और इसके बाद जैसे चुनाव खत्म होगा फिर मैं उस दिन दिखाऊंगा पूरी ताकत, रिजल्ट के आने से पहले भी हमने क्या किया है। और एक दिन पूरे भोपाल के चारों रोड जाम करेंगे। और अच्छा, शिवराज जी से दोस्ती अच्छी थी, आप हमेशा मंचों पर जिक्र करते रहे कि आप भाईचारे की बात करते रहे, आखिर दरार कहाँ आई इस भाईचारे में? ये आप उनसे पूछो, मेरी तो कोई औकात नहीं उनके सामने, ये आप उनसे पूछो। कांग्रेस में आप शामिल होगा, क्या भूमिका अब रहने वाली है कांग्रेस में, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, आपको पता चल जाएगा 2 दिन में। सिख दंगों के तमाम कमलनाथ पर आरोप लगते रहे हैं और बीजेपी तमाम और सिख समुदाय के जो बड़े नेता है वो आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव जब आते हैं तो इस प्रकार के हथकंडे कमलनाथ जी के ऊपर लगाए जाते हैं, और ये सब गलत है। कभी कोई किसी ने कोई भूमिका देखी है क्या? कोई लाया, कोई वीडियो ऐसी लाया है क्या, कोई आइडियो लाया क्या? उन्हें बोल रहे हैं कि ये ऐसा करो। ये कमलनाथ एक मजबूत नेता है। आज तक कमलनाथ जी कुछ चुनाव नहीं हारे। मध्य प्रदेश में सब सीटें आ गई तो भी वो जीते। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है वो, उनको बदनाम करने के लिए ये इस प्रकार की जा रही है, जबकि वो खुद पंजाबी खतरी हैं। वो क्यों करेंगे इस टाइप का? गलत बात है ये, मैं इसका खंडन करता हूँ। इस प्रकार से कभी भी उनका कोई इसमें किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं रहा है। ऐसे माना ये भी जा रहा था कि आप नाराज चल रहे हैं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इस कारण आप नाराज हैं और इस कारण अब जो है आपने बीजेपी। टिकट तो मेरे को 3 बार से नहीं दिया, 4 बार हो गए, 20 साल हो गए मुझे, तो अब मेरी नाराजगी से होता क्या है? लेकिन मैं उपेक्षित था, ये बात बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान समय से जिस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा था उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, आप खुद पता करना सीहोर में जाके, सीहोर की जनता क्या बोलती है। अमित शाह भी भोपाल आए थे और तमाम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं के जो रूठे कार्यकर्ता हैं फीडबैक लिया गया, डैमेज कंट्रोल साधने की कोशिश की गई। क्या आपसे बातचीत की गई थी? जब बात नहीं की किसी ने। आके शिवराज जी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं शिवराज जी, मैं देखो अब साथ रहा हूँ, मैं कभी किसी बुराई, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। पहले आप समझिए, मैं कांग्रेस का सिपाही बन के निकल रहा हूँ। कांग्रेस को जिताने का काम मेरा है, पूरी ताकत लगा के। चूंकि बुदनी सीट उनकी मजबूत है, ये बात सही है, उन्होंने काम किया है वो। लेकिन आस्था, इछावर, सीहोर निश्चित रूप से, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ लेकिन मैं 40 साल से गली गली घूम रहा हूँ, फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की। बिल्कुल, बीजेपी को एहसास करा दिया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी ने गलती क्या की। ये थे जसपाल सिंह अरोड़ा, जो बता रहे थे कि लंबे समय से 20 साल तक बीजेपी की सेवा की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी रहे, दोस्त माने जाते थे। लेकिन अब सीहोर जिले की कई विधानसभा सीटों पर अपना परचम अब कांग्रेस की दम पर जो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।